हेलो एवरीवन। हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि पॉलिटिकल साइंस जो एनसीईआरटी है वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है 11th क्लास की दो एनसीईआरटी, वहाँ से मैं आपको प्रूफ के साथ जो यूपीएससी के पिछले ओल्ड पेपर प्री के मेंस के क्वेश्चन पूछे गए वो आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी कितना पढ़ना जरूरी है। और जियोग्राफी के लिए तो आपको पता हो कि यूपीएससी में सिर्फ ही हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाकी और कुछ बुक नहीं पढ़ते हैं। परी और जीएस के 4 पेपर होते हैं, यानी पेपर फर्स्ट में आपकी जियोग्राफी आती है, वहाँ से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें कोई बुक नहीं पढ़नी होती है, बाकी करंट अफेयर के साथ रिलेट करके इनको पढ़ना होता है। डिटेल में जानेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जियोग्राफी की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 11th क्लास के एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। सबसे पहले इस एनसीईआरटी में देखते हैं कि यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, आपको कैसे पढ़ना है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि सबसे पहले इंडेक्स में क्या दिया गया है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले दिया गया है भूगोल एक विषय। ये पहला जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकंड का ये पृथ्वी, थर्ड इकाई भूआकृतियाँ, जलवायु, महासागर, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं प्री मेंस में। उसके बाद पृथ्वी पर जीवन, छोटी सी एनसीईआरटी है, लगभग 150 पेज में से लगभग आपको 110 पेज के आसपास भी ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो, बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए, बाकी एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। लेकिन सेकंड इकाई का चैप्टर फर्स्ट है जो पृथ्वी, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, भूकंप एवं ज्वालामुखी जो दिए गए। यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर रखे जो इंपॉर्टेंट है कुछ। ये देखिए, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में काफी बार पूछा गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ये सारे डीप में दिए गए। आप देखते जाना, आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ आगे कि कौन कौन से पूछे गए, कितने अच्छे से दिया गया एनसीईआरटी में। देखिए, और इम्पोर्टेंट चीज को ऐसे हाईलाइट करनी है, और थोड़ा बहुत भी ना मिले इसमें तो आप साथ में अलग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। सिर्फ सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये यूपीएससी के 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से पी और एस तरंगों के बारे में, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पृथ्वी की संरचना काफी बार प्री में और अन्य एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुक सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो, फिजिकल जियोग्राफी। ये देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में 2015 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था, जो आप एज यहाँ से लिख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, यूपीएससी मेंस में यहाँ से पूछा था, ये जो प्रशांत महासागर प्लेट है उनके बारे में पूछा था 2015 में। सीधा क्वेश्चन था, आप साथ में डायग्राम बना के और आंसर लिख सकते थे बड़े आसानी से। ये देखिए, प्लेट के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट से में बनाती है, ये भी आपके मेंस में पूछा गया है, पीसीएस में भी काफी बार पूछा गया है। साथ में डायग्राम भी दिए गए। तीसरा है भूआकृतियां, और ये सेलों के बारे में पहले भी काफी बार पूछा गया पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बीच बीच में कुछ क्वेश्चन तो रह गए परी के, सिर्फ मैं आपको 10 साल के ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बाकी उससे पहले क्वेश्चन पूछे गए वो तो रह ही गए जो एनसीईआरटी से पूछे गए। ये यूपीएससी में पूछा गया भूस्खलन लैंडस्लाइड से, यूपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछा गया। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप ऐसे नोट डाउन करोगे, एनसीईआरटी में ही, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, वृद्धावस्था क्या होती है, यानी जो प्रवाहित जल होता है उसके बारे में भूआकृतियां बनती है, वो कौन कौन सी आकृतियां बनती है, तो वो काफी बार पूछा गया है। और ये चैप्टर जो डायग्राम साथ में दिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर के बारे में काफी बार मेंस में पूछा गया है। यूपीएससी 2023 के मेंस और प्री में पूछा गया, यूपीएससी 2000 मेंस में पूछा गया जो ये क्वेश्चन था हिमनद घाटी और गर्त के बारे में। सीधा क्वेश्चन था, यहाँ से आप ऐसा कैसा लिख सकते थे, तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। और जो वायुमंडल की संरचना है वहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, प्री और मेंस दोनों में, साथ में स्टेट पीसीएस में भी। और जो ये क्वेश्चन दिए गए कभी कभार तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, इतनी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी की एनसीईआरटी। ये प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपीएससी के 2000 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। ये रहा, उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से उष्णकटिबंधीय भीषण क्षेत्र यानी आईटीजेड के बारे में क्वेश्चन पूछा था 2021 प्री एग्जाम में। और कोरियोलिस बल के बारे में काफी बार पूछा गया प्री में।
ये भी रहा, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री और मेंस में पूछा गया। यहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आप क्वेश्चन उठा के देखना, पुराने आपको पता चले। ये यूपीएससी प्री में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, बार रिपीट हुआ है, एक बार 2019 में और 21 में यूपीएससी प्री में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ से सिर्फ आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है आप सीधा आंसर कर सकते थे। यूपीएससी मेंस में पूछा गया महासागरीय जल की लवणता के बारे में, महासागरीय धाराओं के प्रकार के बारे में यूपीएससी मेंस 2017 में यहाँ से पूछा गया है। और ज्वार भाटा के बारे में प्री और मेंस दोनों पूछा गया। और महासागरीय धाराओं के बारे में यूपीएससी 2015 के मेंस एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा था, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ लिखना था। ये देख, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी एनसीईआरटी। ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करें यूपीएससी स्टेट पीसीएस की या अन्य किसी एग्जाम के लिए भी आप फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है तो ये ही पढ़ो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एनसीईआरटी है भारत भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जो हम इंडियन जियोग्राफी के लिए पढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी। ऐसे आप मैप भी चिपका सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। इसका इंडेक्स देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए, इसमें भारत की स्थिति के बारे में, संरचना के बारे में, जलवायु और जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके बारे में, जैसे सुनामी, चक्रवात, उनके बारे में दिया गया। आपको इस एनसीईआरटी को फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला चैप्टर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे। तो साथ में इसमें डायग्राम भी दिए गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर को। सेकंड चैप्टर है भू आकृति विज्ञान, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं प्री मेंस के। जैसे प्रायद्वीप खंड के बारे में आप पूछ लेना, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है ये प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में पूछे गए। ये मैप देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, बहुत सारे। जैसे यूपीएससी 2022 में नमचा बरुआ के बारे में, यूपीएससी 2022 में ही नंदा देवी के बारे में पूछा था। ऐसे ही अरावली पर्वत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस सिर्फ एक मैप से। और ये तो और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से सब प्री और मेंस में क्वेश्चन आए हैं, देखिए कैसे हाईलाइट करके मैंने एक एक जो लाइन है उसको पढ़ के, क्योंकि अलग बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ से कवर हो रहा है आपका कम से कम पेज पढ़ के, तो फिर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे आप डायग्राम भी बना लेना साथ में, कुछ जरूरत पड़े तो। नदियों के बारे में, जैसे झेलम नदी के बारे में 2024 में ही क्वेश्चन आया था, ये रहा, यहाँ से सीधा क्वेश्चन था आपको। गंगा रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले पूछा गया है। प्रायद्वीप भारत की जो नदी है उनके बारे में भी प्री में क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पहले भी क्वेश्चन आया था। और जो पूर्व की ओर बहने वाली है, पश्चिम की ओर छोटी नदियां, उनके बारे में प्री में काफी बार पूछा गया। ये देखिए, ऐसे आपको कुछ लगे कि अलग से नोट डाउन करना है तो आप एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर ले, क्योंकि आपके नोट्स एक जगह ही हो जाएंगे। छोटी सी बुक है 100 पेज की, आप रिवीजन करोगे तो एक हफ्ते में रिवीजन हो जाएगी अगर अच्छे से आपने पढ़ी है। ये आपके प्री मेंस में दोनों में पूछा गया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, हिमालय पर्वत, ये पूछा गया काफी बार। एल नीनो के बारे में काफी बार पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय भीषण क्षेत्र के बारे में आज पहले भी पूछा गया। व्यापारिक पवनों के बारे में प्री में 2024 में पूछा गया था। तो ये है एनसीईआरटी जियोग्राफी जो आपको पढ़नी है, काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, आपको जरा सी भी स्किप नहीं करनी है। हाईलाइट करके अच्छे से 2-3 बार, और जो चीजें नोट डाउन करनी है वो आपको यहीं से ही करनी है। ये देखिए, जो मिट्टी होती है, मृदाएं, उनके बारे में, जैसे लाल मिट्टी के बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आप देख सकते हो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे पीसीएस की, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एनसीईआरटी से भी। तो ये 2 एनसीईआरटी सिर्फ आपकी पूरी कंप्लीट जियोग्राफी करा देगी। फिजिकल और इंडियन जियोग्राफी बड़ी बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। आप सिर्फ मैप्स ले सकते हो एटलस का अलग से, बाकी एक बुक कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी। तो ये बुक्स दिखाने का मतलब ये था कि आप बड़ी बुक्स ना पढ़ें और छोटी बुक से ही एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये पढ़नी पड़ेगी। अगर समय है तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, और आगे भी ऐसे हम अलग और एनसीईआरटी देखेंगे। इकोनॉमिक की एनसीईआरटी देखेंगे, साइंस की और पॉलिटिकल साइंस की जो बची हुई एनसीईआरटी वो भी देखेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।